हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आईते बोर्ड। तो करते स्टार्ट आज का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक लास्ट वाले पार्ट कंप्लीट नहीं करे तो जाकर कंप्लीट कर लो पहले, बिकॉज लगातार 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं इसके एक्सरसाइज नंबर 5.2 के। तो लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए पार्ट 6, जिसमें देखना है 2 क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। बिल्कुल ही वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो ये पार्ट समझ में आए कमेंट करके पूछ लेना। तो बाय द करते स्टार्ट और देखते हैं क्वेश्चन को एक एक करके, और बिल्कुल नए पैटर्न से करवाएंगे, बिल्कुल नए तरीके से करवाएंगे। और रूल क्या है आप लोग याद रखना, अपने साथ एनसीईआरटी और रफ नोटबुक लेकर बैठो। चाहे लाइव लेक्चर देखो चाहे मत देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रिकॉर्डेड देख लो तब भी लेकर बैठो, आपका ही फायदा इसके अंदर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दे रखा है आपको, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो उनका कौन सा पद शून्य होगा। शून्य मतलब कि 0। कौन सा पद मतलब कि आपको क्या निकालना है, यहाँ सबको हिंट मिल चुका है। आपको निकालना है एन का मान, बिकॉज आपको एन का मान नहीं पता। तो किसी एपी के तीसरे पद आपको दे, पहले आप लिखेंगे क्या, हल लिखो पहले। ठीक है, फिर आप लिखेंगे जो आपको गिवन है। तो गिवन के आपको तीसरा मतलब कि A3 आपको देखा कितना दिया है, क्रमशः मतलब कि पहला आपका A3 आएगा, फिर उसका आपका A9 आएगा, यानी कि A3 = में 4 हो गया। और A9 = में 9वां पद मतलब कि A9 कितना दे रखा है आपको, -8। तो लिख देंगे। ठीक है, आप देखते हैं आपको निकालना क्या है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद मतलब आपको एन का मान नहीं पता। ठीक है, आपको एन का मान नहीं पता तो क्या आप लिखेंगे, AN = में 0। ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप लोग, AN = में 0। ये भी आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ से आपके बनेंगे 2 इक्वेशन, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे आप लोग, वहाँ से आपको A और D का मान मिलेगा। ठीक है, और A और D का मान आपको यहाँ पर पुट करना है। ओके, तो वहाँ से आपको n का मान निकल जाएगा। आगे बात समझ में, तो करते हैं स्टार्ट फिर। तो यहाँ से हो गया आपका A प्लस में 2D, ये सब करना मैंने सिखा रखा आपको पहले, इसके इंट्रोडक्शन में भी करा रखा था मैंने। ठीक है, लिंक नीचे दे रखा है, अगर नहीं जुड़ रहे हो तो जाकर देखो पहले, तभी समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये AN क्या होता है, AN का फॉर्मूला क्या होता है, अगर फॉर्मूले के बारे में जानकारी नहीं है तो लिंक नीचे लगा दूंगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो A प्लस में 2D = में 4, A9 = में A प्लस में 8D = में -8। एक इक्वेशन ये बन गया और एक बन गया ये। तो क्या करते हैं आप लोग, जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ रखा होगा, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तो उन दोनों की हेल्प से आपको सोल्व करना है और आपको यहाँ पर A और D का मान सिंपल सा निकाल लेना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो सिंपली समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे, अभी समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस कर दो, कुछ भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस समीकरण 1 कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या आपका, A प्लस में 8D = में -8 है। समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 आपका है A प्लस में 2D = में 4, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होगा। ठीक है, पर माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, बिकॉज हर जगह प्लस है। ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, आपको आता है ये सब चीज़ें, ये सब मैंने करवा रखा है चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, 8D - 2D कितना हो जाएगा, 6D। ओके, ठीक है, यहाँ पर माइनस का 4 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, 6D = में -12। अब देखो 6 क्या यहाँ पर आपका गुणा में है, इसको भेज देंगे इक्वल के उस तरफ, तो जाकर कैसा बन जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था। तो इक्वल के उस तरफ जाते ही साइन अपोजिट हो आएगा, और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है, आपको पता है। ठीक है, काट देंगे, नहीं पता तो सीख लो। ठीक है, तो -2 यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है, यानी D का मान कितना आ गया, -2 आ चुका है। अब D का मान आप चाहो तो समीकरण 1 में, चाहो तो समीकरण 2 में पुट कर दो, आपका सिंपली A का मान निकल जाएगा। किसी में पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें काम करते हैं समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो D का मान ये आप लोग लिख लेंगे, या फिर लिख देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, पर, ठीक है, इस तरीके से। तो समीकरण 1 क्या आपका, A प्लस में 2D = में 4। ठीक है, और D का मान कितना निकाला आपने, -2 निकाला है। तो A प्लस में 2 × में -2 यहाँ पर लिख देंगे, = में 4, प्लस माइनस माइनस लिख देंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4 यहाँ पर लिख दिया हमने, और यहाँ पर 4 का 4 ही रहेगा। ठीक है, माइनस का 4 इक्वल के उस तरफ जाकर प्लस का 4 बन जाएगा, साइन अपोजिट, ये आप लोग जानते हैं, बड़ी क्लास में आ चुके हैं। ठीक है, 4 प्लस में 4, A = में 8। ठीक है, A का मान कितना है, 8 है, D का मान कितना है, -2 है। अब आपको क्या करना है, अब ट्विस्ट वाली बात आपकी यहाँ पर आती है, आपको यहाँ पर n का फॉर्मूला खोलना है। अगर आपको n का मान नहीं पता, अगर आपको n का फॉर्मूला नहीं पता, तो गलती आप लोग यहीं पे कर रहे हैं, आपसे आगे होने वाला नहीं है। तो पहले आपको फॉर्मूला रिमेंबर करना है, पहले आपको फॉर्मूला याद करना है। आ रही बात समझ में, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सिंपल सा फॉर्मूला लिखो। ठीक है, पॉज करके जल्दी से, नहीं या तो देखो कंटिन्यू करो। ठीक है, A प्लस में n-1D लिख दिया यहाँ पर। सिंपल सा आपको यहाँ से A और D का मान मिल चुका है, सिंपल सा A और D का मान यहाँ पुट कर दो, n का मान निकल जाएगा, सिंपल, कुछ नहीं करना। तो A का मान कितना है, 8 प्लस में n-1, D का मान कितना है, D का मान हो गया -2, तो रख देंगे यहाँ पर = में 0। 8 प्लस में -2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है भैया जी, तो प्लस माइनस -2 × में n, यानी 2n यहाँ पर आपका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 यहाँ पर आपका हो चुका है, = में 0। ठीक है भैया जी, 8 प्लस में 2 कितना हो गया, 10 हो गया, माइनस का 2n = में 0। अब 2n को उस तरफ भेज देंगे। ठीक है, या फिर 10 को उस तरफ भेज दो, बात एक ही है।
ठीक है। तो 10 बराबर में जैसे ही माइनस का 2n को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस का 2n बन जाएगा। आप सीधा कर दीजिए इसको, ठीक है। 2n इक्वल टू में 10, ओके। अब n बराबर में 10/2, काटने में कितना आ गया, 5 आ चुका है। इट मीन्स n का मान कितना आ गया, 5 आ चुका है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, इसका पांचवा पद शून्य होगा। आपका आंसर निकल कर आ चुका है। कहीं भी कोई डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर पूछें। अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई डाउट आने वाला ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए, नजरें अगल बगल नहीं होनी चाहिए। उतारिए पोज करके जल्दी से। आपका आंसर ये है, ठीक है। आंसर 5 है, ठीक है। नीचे लाइन आप लोग लिख लेंगे खुद से, इसका पांचवा पद शून्य होगा, ठीक है। जो मैंने बोल दिया आप सभी को, ठीक है। खुद से लिख लेना भाई, आता है आपको लिखने, यहाँ पे इतना छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। इस पार्ट का, ठीक है, नोट एक्सरसाइज का भाई बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, ठीक है, जो कि आपको आगे पार्ट में देखने को मिलेंगे। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8 आगे आपका आते रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 क्या देखा आपको, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो पहले आपको ये पहचानना होगा कि कौन सा पद कम है और कौन सा ज्यादा है, तभी तो आप ऐड कर पाएंगे। और इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका ये है कि पहले आप एक काम करो, एक तरफ लिखो A17 और एक तरफ लिखो A10, सिंपल सा। उसके बाद देखेंगे कहाँ पर ऐड करना है। तो क्वेश्चन में पता चल रहा है कि A17, एक बार फिर से पढ़ते क्वेश्चन को, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक। इट मीन्स जो 10वां पद है वो कम नजर आ रहा है, बिकॉज 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद में जब 7 ऐड करेंगे तब उसके बराबर होगा। आ रही बात समझ में? तो जहां पर कम है वहीं पर तो आपको ऐड करना पड़ेगा। सपोज दैट आप तराजू देखा होगा आपने, ठीक है। एक तरफ 1 किलो का पार्ट होता है, एक तरफ क्या नाम है, कोई सामान रख लो, ठीक है, आलू रख लो सपोज दैट, ठीक है। तो आपने आलू रख लिया, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको 1 kg के बराबर करना है तो जहां पर कम है वहां पर आप 1 kg के बराबर आलू डालोगे ना, वही चीज यहाँ पर आपको करना है। आपको A17 के बराबर करने के लिए जहां पर कम है वहां पर आपको ऐड करना होगा, ठीक है। तो इट मीन्स आपको यहाँ पर 7 ऐड करना होगा। तो यहाँ पर 7 ऐड कर देंगे, सिंपल सा, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर खोलना है इसको। खोलना मतलब कि आपको यहाँ पर A17 की जगह पर आपको लिखना है A+ में 16D, और जहां पर A10 है वहां पर लिखेंगे आप लोग A+ में 9D। सिंपल सा खोलो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो A+ में 16D करते हैं कंटिन्यू। फिर A+ में आपका 2 ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो ए से ए उड़ जाएगा, बिकॉज ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है। जैसे ही को इस तरफ लाओगे तो माइनस का ए बन जाएगा। इट मीन्स ए से ए कैंसिल हो चुका है। 16D माइनस में 9D यहाँ पर हो जाएगा। जैसे 9D को इक्वल इस तरफ भेजेंगे साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इक्वल में 7 यहाँ पर आ गया। 16D में से 9D गया, कितने बचेंगे, 7D बचेंगे भैया जी। तो 7D यहाँ पर लिख देंगे बराबर में 7। अब देखो 7 गुणा में ना, इसको भेज दो बटे में, इक्वल की उस तरफ। तो D बराबर में 7/7 यहाँ पर कर देंगे। काटने में कितना आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। इट मीन्स D का मान कितना है, 1 है। कितना आंसर है, D का मान 1 है। और ये आपका आंसर है। लो जी, आपका आंसर आ चुका है, बिल्कुल उतार लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या निकालना था, यहाँ पर सारवंतर ही निकालना था, और सारवंतर आपका आ चुका है। और इसी के साथ इस वाले पार्ट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 7 में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम सभी को, राधे राधे, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से पार्ट 7 में। और लास्ट के जितने पार्ट हो चुके हैं इसको कंप्लीट करना जाके, ठीक है। आ रही बात समझ में? कंप्लीट करो, पढ़ाई करते रहो मन लगाकर।